तो दोस्तों आज की होने वाली है डिटेल वीडियो एमएस वर्ड के प्रिंट सेटअप के बारे में कि अगर आपने एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप किया है और अगर आप उसका प्रिंट निकालते हैं तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा आए। दोस्तों कई बार हमें दिक्कत आती है जब भी हम अपना एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं कि कई बार हमारा बॉर्डर कट हो जाता है या हमारा प्रिंट देखिए हमारे पेज के अकॉर्डिंगली नहीं आता। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि अगर हमने कोई अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपॉजिट करानी हो या हमने कोई लेटर बनाना हो तो हमारा प्रिंट देखिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में मतलब बिल्कुल बारीकी से आपको बताने वाला हूँ कि आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप अपना प्रिंट निकाल लें एमएस वर्ड में। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में कि अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट आए। तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स देखेंगे कि आपने प्रिंट निकालने से पहले और प्रिंट निकालने के वक्त आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही में आपने एक परफेक्ट प्रिंट कैसे निकालना है। तो दोस्तों देखिए हमने एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, मतलब कोई भी हमने यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लिखा है 5 पेजेस का, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में देख रहे हैं यहाँ 5 पेजेस हैं। अब आपने देखिए इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने से पहले आपने 3 चीज़ों का खास कर ध्यान रखना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है उस डॉक्यूमेंट का पेज साइज़ क्या है, उस डॉक्यूमेंट का पेज मार्जिन क्या है और उस डॉक्यूमेंट का पेज ओरिएंटेशन क्या है। तो ये तीनों चीज़ें आप कहाँ से चेक करेंगे। आपने जैसे कि एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है लेआउट के टैब में। लेआउट के टैब में जाने के बाद जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए मार्जिन है, आपने मार्जिन चेक करना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया है वो किस मार्जिन में किया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे मार्जिन्स मिल जाएंगे और जो ये मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया है ये डॉक्यूमेंट मैंने टाइप किया है नॉर्मल में। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले मार्जिन चेक कर लेना है कि किस मार्जिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट टाइप हुआ है। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है वो है आपकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन चेक करनी है कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। अब जैसे कि पोर्ट्रेट का मतलब आपको पता है, पोर्ट्रेट मतलब होता है आपका वर्टिकल पोजीशन, मतलब जो पोजीशन आपके वर्टिकल फॉर्म में हो, मतलब जो खड़ी पोजीशन में हो वो आपका होता है पोर्ट्रेट। और आप उसी पोजीशन को लेटा देंगे मतलब हॉरिजॉन्टल वे में तो वो होता है आपका लैंडस्केप। अभी देखिए हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है ठीक है वो आपका पोर्ट्रेट पोजीशन में टाइप हुआ है, लेकिन अगर आपका लैंडस्केप में हो तो आपने यहाँ पे लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पेज साइज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है। अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट टाइप किया है वो आपने देखना है कि किस पेज साइज़ में टाइप किया है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पेज साइज़ होते हैं और अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा पेज साइज़ के बारे में बताऊँ, जैसे कि ये वाला पेज जो मेरे हाथ में है इस पेज को हम बोलते हैं A4, ठीक है, और इससे बड़े पेज को हम बोलते हैं लीगल, और ये हमारा जो बड़ा पेज है इसको हम बोलते हैं A3 पेज। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने किस पेज साइज़ में वो डॉक्यूमेंट टाइप किया है और वही पेज साइज़ आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। और साथ ही में दोस्तों आपने वही पेज साइज़ अपने प्रिंटर में भी लगाना है प्रिंट करते वक्त। अगर आपका प्रिंटर जैसे कि A4 है और आपने डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया A3 में तो आप उसका प्रिंट कैसे निकालेंगे। प्रिंट आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आपका प्रिंटर सपोर्ट ही नहीं करता A3 साइज़ को। तो आपने ध्यान रखना है कि जो पेज साइज़ आपका प्रिंटर सपोर्ट करता है उस पेज साइज़ में आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप करना है और प्रिंट निकालना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने टाइप कर लिया यहाँ पे A3 में और आप प्रिंट निकालने चाहे A4 में, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया है उसका प्रॉपर पेज साइज सेट हो। अब दो बारी आती है दोस्तों जब आपने तीनों चीज़ें चेक कर ली, अब बारी आती है कि आपने इसका प्रिंट देना है। तो प्रिंट देते वक्त आप देखिए 3 तरीके हैं, या तो आप सिंपली एक शॉर्टकट की प्रेस करिए जो हमें ज़्यादातर पता होता है वो होता है आपका कंट्रोल P। तो जैसे ही कंट्रोल P प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप यहाँ पे जाइए फाइल में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्रिंट का। आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करिए तब भी आपका प्रिंट आ जाएगा। और जो थर्ड तरीका क्या है वो है आपका कंट्रोल
कंट्रोल प्लस F2 बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए प्रिंट प्रीव्यू की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां से आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो जितने भी मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको, ये अगर आपके पास वर्ड का पुराना वर्जन है जैसे कि 2007 वर्जन है तो उसमें भी आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट की कमांड दी तो आपको देखिए एक साइड तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू की विंडो शो कर रही है, लेकिन अगर आपके वर्ड का 2007 वर्जन है तो प्रीव्यू की विंडो नहीं शो करेगी, आपको सिंपल यहाँ पे प्रिंट की विंडो शो करेगी। तो जैसे कि हमारे अभी देखिए 2019 वर्जन में यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है और साथ ही में यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिखा रहा है। अब फर्स्ट चीज़ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रिंटर, मतलब जो आपने प्रिंटर से प्रिंट देना है वो आपने ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स हैं जो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। वैसे आपके कंप्यूटर में भी जो इंस्टॉल्ड होंगे आपके प्रिंटर वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जो जिस भी प्रिंटर से आपने निकालना है वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है प्रिंटर प्रॉपर्टीज में। तो जैसे आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपने यहाँ पे 3 चीजें सेट कर लेनी है। फर्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट साइज, तो जो डॉक्यूमेंट साइज आपने टाइप किया था या जिसमें आप प्रिंट निकालना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे देखिए पेपर टाइप है और क्वालिटी आपने स्टैंडर्ड रखनी है। कैसा प्रिंट निकालना चाहते हैं, कलर में या ग्रे स्केल में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालना चाहते हैं या कलर में, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके प्रेस कर लेना है। तो ये तो होती है दोस्तों फर्स्ट सेटिंग जो आपने ध्यान रखनी है प्रिंटर प्रॉपर्टीज में। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ कॉपीज का, मतलब अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा कॉपीज चाहिए तो आपने ये नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे कॉपीज बाय डिफॉल्ट देखिए 1 होती है, तो आप यहाँ पे देखिए एरो की का बटन होता है, अप एरो और डाउन एरो, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको एक पेज की कितनी कॉपीज चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया तो देखिए 2 कॉपीज यहाँ पे प्रिंट निकलेगी आपके पेजेस की, लेकिन इसके साथ आपने ध्यान रखना है एक और ऑप्शन का, वो होता है आपका कोलेट का। अब जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा कोलेटेड का, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक होता है आपका कोलेटेड और एक होता है आपका अनकोलेटेड। अब देखिए दोनों ऑप्शंस में क्या फ़र्क है। अब जैसे कि कोलेटेड में लिखा है 1 2 3 1 2 3, मतलब अगर आपने देखिए 2 कॉपीज यहाँ पे दी है तो सबसे पहले जो 5 पेजेस होंगे ना ये वाले प्रिंट के, ये फर्स्ट 5 पेजेस निकलेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सेट निकलेगा, फिर तीसरा सेट निकलेगा, मतलब जितने भी आप कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। और अगर आप अनकोलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका फर्स्ट पेज है ये सबसे पहले 2 कॉपीज यहाँ पे प्रिंट होंगी, फिर सेकंड पेज की 2 कॉपीज प्रिंट होंगी, फिर थर्ड पेज की प्रिंट होंगी। तो इस ढंग से आपकी प्रिंटिंग होगी। तो जो आपके लिए सही बैठता है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मेरे लिए ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कोलेटेड सिलेक्ट करिए ताकि जो भी पेजेस है वो आपके सेट के फॉर्म में यहाँ पे आ जाए। इसके बाद दोस्तों अब आती है इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो कि होता है आपका कि आपने प्रिंट करना क्या चाहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सेटिंग की विंडो है और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट करंट पेजेस और कस्टम प्रिंट। अगर आपने सारे पेजेस प्रिंट करने हैं तो आप करेंगे प्रिंट ऑल पेजेस। तो इससे क्या होगा, जितने भी आपके पेजेस होंगे जो आपने टाइप करे हुए हैं ना वो सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे करंट पेज तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो आपका करंट पेज होगा वही प्रिंट होगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अभी देखिए हमारा कर्सर कहाँ पे है, हमारा फर्स्ट पेज पे है। और ये मुझे पता कैसे लगा कि फर्स्ट पेज पे है, तो आप स्टेटस बार में जाएंगे ना तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा 1 of 5, मतलब आपका कर्सर फर्स्ट पेज पे है। अगर मैं यहाँ पे नीचे देखिए स्क्रॉल करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपका देखिए कर्सर कौन से पेज पे हुआ, 4 of 5, मतलब आपका कर्सर 4th पेज पे है। और अगर मैं कंट्रोल P करता हूँ या कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट करंट पेज तो अभी क्या होगा, हमारा कर्सर 4th पेज पे है तो सिर्फ 4th पेज ही प्रिंट होगा। अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन जो कि होता है आपका कस्टम प्रिंट। अब कस्टम प्रिंट के देखिए नाम से सजेस्ट हो रहा है कि अगर आपने कस्टम वे में प्रिंट करना है, मतलब अपनी मर्जी से प्रिंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक पेज प्रिंट करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ सिर्फ थर्ड पेज प्रिंट निकालना, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे 3 प्रेस करूँगा और प्रिंट दे दूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी थर्ड पेज ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि थर्ड के साथ मेरा 5th पेज भी प्रिंट हो, 4th पेज प्रिंट ना हो, तो इसके लिए मैंने क्या किया,
किया 3,5 लिख दिया, तो इससे क्या होगा, थर्ड पेज प्रिंट होगा, फिफ्थ पेज प्रिंट होगा, फोर्थ पेज हमारा प्रिंट नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप सारे पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 1, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइफन, फिर 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दूँ तो क्या होगा, 2 से लेकर 5 तक सारे पेजेस हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो इस ढंग से जब आप यहाँ पे डाटा एंटर करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं रेंज, मतलब 2 से लेकर 5 तक जो भी आप यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं उस रेंज में जितने भी पेजेस होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ 2 से लेकर यहाँ पे देखिए 3 तक, मतलब मैं चाहता हूँ जैसे कि मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 3 तक प्रिंट हो जाए, ठीक है, और मैं चाहता हूँ फोर्थ पेज प्रिंट ना हो, फिफ्थ पेज प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉमा और यहाँ पे लिखता हूँ 5। अब इससे क्या होगा कि हमारे 1 से लेकर 3 तक तो पेज प्रिंट हो जाएंगे जितने भी हमारी रेंज हमने दी है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, फोर्थ पेज प्रिंट नहीं होगा और सीधा हमारा फिफ्थ पेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस ढंग से दोस्तों आप कस्टम प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिंट की कमांड देने से पहले। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब देखिए प्रिंट देने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपने प्रिंट एक साइड देना है या डबल साइड देना है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रिंट वन साइडेड और मैनुअली प्रिंट बोथ साइडेड। अब प्रिंट वन साइडेड का मतलब होता है कि आपने जब कमांड दी तो पेज के यहाँ पे फ्रंट पे ही प्रिंट होंगे, बैक साइड प्रिंट नहीं होगा। और अगर आपका प्रिंटर सपोर्ट नहीं करता बैक साइड को तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि मेरा प्रिंटर नहीं सपोर्ट करता तो मुझे देखिए मैनुअली करना पड़ रहा है, मतलब जैसे मैं इस पे मैनुअली प्रिंट बोथ साइड पे करूँगा क्लिक और यहाँ पे प्रिंट की कमांड दूंगा तो मेरे से प्रिंटर सबसे पहले प्रिंट करेगा फर्स्ट पेज और ये बोलेगा कि अब सेकंड पेज को प्रिंट करना है ना, तो इसको बैक साइड को पलट के रखिए पेज को। तो मेरा जैसे प्रिंटर देखिए जिस साइड को मैं पेज रखता हूँ उसी साइड को प्रिंट करता है, तो मैंने उसी साइड को पेज रख दिया और यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये बैक साइड पे प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि आपका प्रिंटर आपसे पूछेगा कि आपने प्रिंट बैक साइड करना है तो आपने पेज रखना है और आपका प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपका प्रिंटर सपोर्ट करते डुप्लेक्स प्रिंटिंग को तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लेक्स प्रिंटिंग का, तो ऑटोमेटिकली प्रिंटर आपका दोनों साइड यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस ढंग से दोस्तों अगर आपने सिंगल साइड प्रिंट करना है तो वन साइड सेलेक्ट करिए और अगर डबल साइड प्रिंट करना है तो मैनुअली या डुप्लेक्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंगली। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है पोर्ट्रेट का, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अपनी ओरिएंटेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, और उसके बाद आपने पेज साइज सेलेक्ट करना है, वही पेज साइज जिसमें आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप किया था। देखिए अगर आप पेज साइज दूसरा सिलेक्ट कर लेंगे और आपका पेज यहाँ पे डिफरेंट पेज में यहाँ पे टाइप हुआ है तो उससे क्या होगा कि अपना कुछ ना कुछ मैटर आपका कट जाएगा और आपका प्रिंट भी एक्यूरेट नहीं आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे बॉर्डर है तो क्या होगा कि हमारे बॉर्डर ही कट जाएंगे और आपका प्रिंट भी देखिए बहुत ही अजीब सा आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिंट निकालें एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में ना, तो आपने यहाँ पे पेज साइज प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था मार्जिन्स का, तो मार्जिन्स का भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ आती है वन पेज पर शीट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर आप एक पेज पे एक ही शीट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक शीट पे दो शीट भी प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं उसकी बुक बनाना, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके दो पेज एक ही शीट पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप 4 पेज प्रिंट करना चाहते हैं, 6 पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई बुक प्रिंट करनी है और आप चाहते हैं कि आपके प्रिंट आउट कम प्रिंट हो और जितना सारा आपका जो मैटर है ना वो एक पेज पे आ जाए ताकि आपके पैसे कम लगे जब भी आप अपना प्रिंट आउट निकालें, तो आप इन ऑप्शंस का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 पेजेस तक यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्केल टू पेपर साइज का, तो आपने यहाँ पे स्केलिंग ध्यान रखनी है। तो स्केलिंग आपने वही रखनी है जो आपने पेपर साइज में अपना डॉक्यूमेंट टाइप किया है। तो अभी हमारा A4 है तो हम यहाँ पे A4 सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अब अपने प्रिंट की कमांड दे देते हैं और आपका प्रिंट यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे और आपका प्रिंट भी देखिए प्रॉपरली यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमारा देखिए कोर्स लॉन्च हो गया है एमएस वर्ड का बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स, वो भी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ 99 में। अब इस कोर्स के देखिए मेन बेनिफिट क्या है, 5 बेनिफिट हैं। फर्स्ट तो देखिए आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी सारी, मतलब मोर देन 30 to 40 वीडियोस हैं, वो आप लाइफ टाइम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, वो भी सिर्फ ₹99 में। सेकंड बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिकल फाइल्स मिलेंगी जिनको डाउनलोड करके आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे।
थर्ड बेनिफिट क्या है? थर्ड बेनिफिट यह है कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे ना, इस कोर्स में हम डाल देंगे। मतलब आपको सिर्फ 99 रुपीज़ पे करने हैं और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेंगे अपडेटेड वीडियोस का भी, और साथ ही में जो वीडियोस ऑलरेडी इसमें डली हुई है। और फोर्थ बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और लास्ट है, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। मतलब अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, इस कोर्स में एनरोल करिए। हमारी वेबसाइट पे जाइए creativelearningbyritej.in और इस पे जाके इस कोर्स में एनरोलमेंट कर लीजिए। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही में एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको सीख के आप बहुत कुछ यहाँ पे सिखा भी सकेंगे। तो हमारे चैनल को देखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।